आपका बहुत ही वैज्ञानिक ये प्रश्न है, जिसका उत्तर हमारे वेदों शास्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से दिया गया है। पहले तो हम गाय को पशु की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे अध्यात्म ने नहीं रखा है। अध्यात्म ने कहा, हमारे ऋग्वेद जो दुनिया का सबसे प्राचीन वेद है, उसमें कहा है गाय विश्वस मात्र, कि गाय विश्व की माता है। फिर कहा गया है पशवो न गाओ, कि गाय पशु नहीं है। तो गाय एक बहुत बड़ी ताकत है। माता क्यों कहा गया है? गाय को माता इसलिए कहा गया है कि गाय के दूध के अंदर जो A2 बीटा कैसीन प्रोटीन आज विज्ञान ने सिद्ध किए हैं, वो माता के दूध में पाए जाते हैं, जो हमारी जननी है, हमारी माता है। माता का दूध और गाय का दूध दोनों के अंदर एक ही प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि गाय भी माता के रूप में है। जैसे हमारे परिवारों को 20-20 साल तक वो दूध देती है, तो माता से बढ़कर जैसे हमारी अपनी जननी माता है, इसी प्रकार हमारी गाय माता है। दूसरा आपने कहा कि भैंस का दूध क्या होता है? तामसी होता है। क्यों? भैंस का दूध जो ताकतवर होता है, वो तब हम ले सकते हैं जब हम बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम करते हैं, तब वो पच सकता है। अन्यथा वो हमारे अंदर थोड़ा तमोगुण पैदा करता है। लेकिन गाय का दूध सात्विक माना जाता है, सात्विक होता है, इसलिए गाय के दूध को पीना हमारा मन जो है वो पवित्र रहता है। गाय के घी की क्या महत्ता है? देखो, गाय के घी के बारे में कितना महान हमारे ग्रंथों ने लिखा, आज्यम सुरानाम आहारम आज्यम पाप हरम परम, कि गाय का दूध पापों का नाश कर देता है, देवताओं का खाना है गाय का घी। फिर आगे लिखा है घृत नास्ते व्याधि घृत हरते रुजम घृत ते जो अधिकरणम घृत मायु परवर्धते, कि गाय का घी चोरी करके खाओगे फिर भी आपको पुण्य लगेगा, इसलिए भी गाय को माता कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब भी कहता है अन्न देवता पानी देवता संतर देवता लूण पंजमा पाया कृत ता होया पाक पवित्र। कितनी महान वाणी है जो कहती है कि आपका खाना तब तक पवित्र नहीं होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहता है जब तक आप उसमें घी नहीं मिलाओगे। तो कितनी महान बात है। तो इसी प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता इसलिए कहा गया। आप देखिए, जो गाय का बछड़ा या बछड़ी जन्म होता है जब, तो क्या होता है, तब वो सबसे पहले जो आवाज निकालते हैं वो करते हैं मां। तो क्या शब्द निकला? मां। अब मां शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? गाय माता से, तो इसलिए भी इसको माता कहा जाता है। आज साइंस ने सिद्ध किया है कि संसार के अंदर दो शब्द, अगर आध्यात्मिक तौर पर जाएं, ओम अनद नाद, वो सबसे शक्तिशाली है। और अगर संसारिक बात करें तो गाय माता ने जो मां शब्द दिया उसमें सबसे ज्यादा ममता छुपी हुई है, इसलिए भी गाय को माता कहा जाता है। फिर गाय माता जहां पे पाचन करती है, छोटी और बड़ी आंत, वो 180 फीट है। किसी भी जीव की इतनी लंबी आंत नहीं होती। हमारी कितने फीट है? हमारी सिर्फ 24 फीट है। तो इसलिए भी गाय को माता कहा जाता है कि वो हमारे लिए अति पवित्र भोजन तैयार करती है। जब गाय माता का पाचन होता है तो उसके 4 जगह पाचन होता है, 4 पेट माने गए, लेकिन ये और किसी जीव में नहीं होता है। गाय के गोबर को गोवर कहा गया, कि गो मीन गाय और वर का मतलब है वरदान, गाय का वरदान है। लेकिन हम उस वरदान को नहीं समझते हैं, हमें पता ही नहीं गाय के गोबर के क्या महत्ता है, ये भी समझने की जरूरत है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों महापुरुषों ने गाय की बड़ी उपमा की है, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज हों। गुरु गोविंद सिंह महाराज तो कहते थे कि जो सूरमा है उसके 2 ही काम है, गरीब और गाय की रक्षा करना। एक बार का जिक्र करना चाहूंगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अपनी सत्संग में कि कभी कभी झूठ बोलना भी पुण्य बन जाता है। किसी ने पूछा जी कैसे? वो कहते हैं कि अगर कोई कसाई गाय को पकड़ने जा रहा हो, मारने जा रहा हो, और गाय भाग ले, इधर उधर चली जाए, तो वो पूछता है किसी व्यक्ति को कि इधर गाय गई है, देखिए आपने? क्या तो उसको झूठ बोल दो, उसको कहो नहीं उधर गई है। तो ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के कथन है। तो कितनी महान बात है। तो ऐसे जो गाय है
ये कोई आम जीव नहीं है, इसके अंदर इतनी चीजें समाई हुई हैं। कभी डिटेल में अगर इस पे वार्ता हो तो गाय अपने आप में इस संसार को खुश करने के लिए, इस संसार को सुख देने के लिए परमात्मा द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा उपहार है।